क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जैसे 14 के सेम वैसे ही दिया है। इक्वेशन गिवन है, मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड ए इनवर्स यूजिंग ए इनवर्स, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। फिर से वही करते हैं। लेट, देखिए मैट्रिक्स अपने को दे रखा है, तो इसका इनवर्स निकालने के लिए क्या फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ए निकालिए इसका, 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2। अब देखें इसके आगे 5 -4 -2। इसको एक्सपांड करिए आप, देखते क्या आ रही है इसकी वैल्यू। इसको एक्सपांड करेंगे तो कितना आएगा? देखो 2 लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड किया, 2 1 -4 -2 -3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड किया, 3 1 -4 -2 और ये लिया प्लस का 5। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हाइड किया, 3 1 2 1। कितना हो जाएगा? देखो -4 +4 -6 +4 3 -2, तो ये 0। कितना बचेगा? -2 + 3 6, ये 1 और ये 5। कितना आ गया? -1 नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब इसके बाद देखें आप, ए इनवर्स क्या होता है? 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब मैट्रिक्स क्या होगा? नॉन सिंगुलर। तो एडजॉइंट ए क्या होता है? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। सारे को फैक्टर आप निकालिए और वैल्यू पुट करिए, क्या निकलेगा इसमें? एडजॉइंट ऑफ ए। लिखते हैं A11। देखें आप A11 कैसे निकालेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करिए, क्या बचेगा? 2 1 -4 -2, ये हो जाएगा -4 +4, 0 आ गया। A12 -1 माइनस साइन आ गया क्योंकि इन दोनों का सम ऑड आएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड करिए, 3 1 -4 3 1 -4 -2, ये -6 +4 और आगे माइनस चल रहा है। कितना बचेगा? -2 बट क्या हो जाएगा? +2। A13 देखिए 13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हाइड करिए, 3 1 2 1 3 1 2 1 3 -2, कितना बचेगा? 1। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या बचेगा? -3 1 -3 1 5 -2, ये माइनस आएगा बाहर, माइनस कितना हो जाएगा? देखो दोनों को इंटू करेंगे, 6 - 5, क्या बचेगा? 1 बट बाहर माइनस, तो माइनस का 1। A22 प्लस में आएगा, देखिए आप A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या बचेगा? 2 1 5 -2 2 1 5 -2 -4 -5, कितना हो जाएगा? माइनस का 9। A23 देखें सेकेंड रो थर्ड कॉलम क्या बचेगा? 2 1 -3 1 2 1 -3 1, ये 2 + 3 क्या आ जाएगा? माइनस का 5। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -3 2 5 -4, कितना हो जाएगा? देखो 12 माइनस का 10, कितना आएगा? ये 2। A32 माइनस में आएगा, देखो थर्ड रो सेकंड कॉलम क्या बचेगा? 2 3 5 -4 2 3 5 -4, ये आएगा माइनस का 8 माइनस का 15 प्लस का 23। लास्ट देखिए A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम को हाइड करिए, 2 3 -3 2 2 3 -3 2, कितना आएगा? देखो 4 + 9 13 आ गया। देयरफॉर ए इनवर्स देखो क्या होता है? 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। वैल्यू पुट कर दीजिए, ये कितना आ रहा था? -1,
इसकी वैल्यू क्या आ रही है माइनस की 1, और एडजॉइंट ऑफ ए कितना आएगा एडजॉइंट, देखो वैल्यू पुट कर दीजिए 0 to 1, 0 to 1, -1, -9, -5, 2, 23, 13, माइनस सबको डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा 0, -2, -1, 1, 9, 5, और ये माइनस का 2, माइनस का 23, माइनस का 13, ये ए इनवर्स आ गया, ए इनवर्स आ गया। अब जो इक्वेशन अपने को दी है इसको हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसमें देखो आप लेट ए इज इक्वल टू क्या होता है, देखो लेट ए इज इक्वल टू 2 - 3 5, जो कोएफिशिएंट होते हैं उनका मैट्रिक्स बनता है 2 - 3 5, 3 2, -4 1 1, -2, x क्या हो जाएगा इसमें x y z, और b क्या आएगा जो इक्वल टू में वैल्यू लिखी होती है 11 -5 माइनस का 3, इसका ऑर्डर 3/3, 3 × 1, 3 × 1। आप ये देखो इक्वेशन वही है जो मैट्रिक्स अपने को दे रखा है, कितना है 2 - 3 5, देखें आप 2 - 3 5, 3 2 -4 और 1 1 -2, तो मैट्रिक्स तो वही है, तो उसका इनवर्स अपने को यूज करना है। अब देखिए हम किस फॉर्म में अरेंज करते हैं, Ax = b, पहले भी कर चुके हैं, x क्या होता है A इनवर्स b। अच्छा अपने को A इनवर्स अलग से नहीं निकालना, पहले निकाल चुके हैं, ये A इनवर्स की वैल्यू आ रही है, सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए b से, तो x क्या हो जाएगा, देखो A इनवर्स b, A इनवर्स कितना आ रहा है 0 - 2 - 1, 0 - 2 - 1, 1 9 5, -2 -23 -13, -2 -23 -13, और b कितना है 11 -5 माइनस का 3, इसका ऑर्डर 3 × 3, इसका ऑर्डर 3 × 1। मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम नंबर सेकंड के रो से मैच करना चाहिए, तो मैच कर रहा है। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए R1 का C1 से, तो ये हो जाएगा 0 -5 और ये प्लस का 6, 2 का 11 से -22, 9 का 5 से माइनस का 45, और ये हो जाएगा 69, -1 का 11 से -11, -25 प्लस 39, कितना आ रहा है वो देखिए आप, 6 में से 5 गया 1, ये तो कितना बचेगा, ये बचेगा -67 और ये 69, कितना बचेगा प्लस का 2, ये 36 और ये 39, कितना बचेगा 3। ये x चल रहा है और x का मीनिंग क्या होता है x y z, इक्वेट कर दीजिए, x 1 आ गया, y 2 आ गया और z आप रख के चेक भी कर सकते हैं, x को 1 रखिए तो ये हो जाएगा 2, y को 2 रखिए 3 2 6 प्लस 5z, 5 3 15, 15 और 2 17 माइनस 6 11 आ रहा है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करिए 3x, 3 × 1 3, 2y, 2 2 4 माइनस का 4z माइनस का 12, 7 - 12 कितना आएगा -5, ये भी सही है। थर्ड इक्वेशन देखिए x + y, 1 + 2 माइनस का 2 3 6, 3 - 6 कितना आएगा माइनस का 3, मतलब जो वैल्यू आपने निकाली है वो सही है, हमने वेरीफाई भी कर लिया। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। एक्सरसाइज 4.5 का लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक वर्ड प्रॉब्लम दी है अपने को, क्या लिखा है इसमें, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, 3 kg wheat एंड 2 kg राइस ₹60, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ओनियन, 4 kg wheat एंड 6 kg राइस इज ₹90, एंड दिस कॉस्ट ऑफ 6 kg ओनियन, 2 kg wheat and 3 kg rice is ₹70. Find cost of each item per kg by matrix method। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया सेम वैसे ही दिया है, बट ये थ्योरेटिकल एक वर्ड प्रॉब्लम दिया है, इसको पहले हम इक्वेशन में अरेंज करेंगे और उसके बाद तो जैसे हम करते आए वैसे ही करेंगे। हम सपोज करते हैं कॉस्ट निकालना है इसमें, लेट द कॉस्ट ऑफ ओनियन, wheat and rice, the cost of onion, wheat and rice per kg are ₹X, ₹Y and ₹Z respectively।
इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो कॉस्ट ऑफ ओनियन है पर केजी वो क्या मानी मैंने, ₹X। वीट के लिए कॉस्ट पर केजी ₹Y, और राइस के लिए जो कॉस्ट है पर केजी की वो कितनी ली, ₹Z। ये हमने सपोज किया है। अब जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको लेके हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। क्या दिया, 4 kg ओनियन मतलब 4x, 3 kg वीट और 2 kg राइस। इसका कॉस्ट अपने को दिया 60 मतलब 2Z। ये कितना दिया 60। कॉस्ट ऑफ 2 kg ओनियन मतलब 2x, 4 kg वीट मतलब 4y और 6 kg राइस मतलब 6Z। ये दिया ₹90 और 2 kg वीट द कॉस्ट ऑफ 6 kg ओनियन मतलब 6x प्लस 2 kg वीट प्लस 3 kg राइस, ये दिया ₹70। 3 इक्वेशन अपने पास है। अब तो बहुत आसान है सॉल्व करना, अभी हमने सॉल्व किया था प्रीवियस क्वेश्चन में। तो लेट द कॉस्ट ऑफ ओनियन, वीट एंड राइस पर केजी आर ₹X, ₹Y, ₹Z रिस्पेक्टिवली। तीनों आइटम की पर केजी की कॉस्ट हमने सपोज की, और जो इन्फॉर्मेशन दी थी कि 4 kg ओनियन मतलब 4x, 3 kg वीट 3y और 2 kg राइस, इसका कॉस्ट दिया ₹60। तीनों को ऐड करेंगे तो ₹60 आएगा। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ओनियन और 4 kg वीट और 6 kg राइस, ये दिया 90। द कॉस्ट ऑफ 6 kg ओनियन, 2 kg वीट और 3 kg राइस, ये दिया ₹70। अब इन इक्वेशन को लेके हम सॉल्व करेंगे, समझिएगा अच्छे से। सबसे पहले क्या करो, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करो। मैट्रिक्स एक इसको सपोज करते हैं हम, जो XY Z में कोएफिशिएंट दिए हैं उसका मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा, 4 3 2 2 4 6 6 2 3। एक्स हम किसको सपोज करते हैं, XY Z को, और मैट्रिक्स B क्या होता है, जो इक्वल टू में वैल्यू लिखी है उसका मैट्रिक्स 60 90 और ये 70। इसका ऑर्डर 3 × 3 3 × 1 3 × 1। हम इसको अरेंज किस फॉर्म में करते हैं, AX = B, AX = B। तो यहां से x क्या होता है, A इनवर्स B। इस इक्वेशन को लेके अपने को सॉल्व करना होता है। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, डिटरमिनेंट ऑफ A। ये आ रहा है 4 2 6 3 4 2 3 4 2 2 6 3। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सॉल्व करिए डिटरमिनेंट A को। कितना हो जाएगा, देखो 4 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ऐड किया, 4 2 6 3 4 2 6 3 4 2 6 3 माइनस का 3। अब किसको ऐड करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या बचेगा 2 6 6 3 2 6 6 3 प्लस में क्या आएगा 2 आएगा। अब क्या बचेगा, देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, हम इसको एक्सपांड कर रहे हैं अलॉन्ग फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 4 6 2 2 4 6 2। इसको एक्सपांड करिए, क्या बचेगा 12 माइनस का 12 माइनस का 3 6 माइनस 36 प्लस 2 4 माइनस 24। ये तो 0 हो गया। कितना बचेगा, -30 इंटू -3 प्लस का 90। ये बचेगा -20 इंटू 2 माइनस का 40। कितना आ गया 50 नॉट इक्वल टू 0। कितना आ गया 50 नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट। इसका A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये तो क्लियर है। मतलब XYZ की वैल्यू निकलेगी, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। अब निकालिए एडजॉइंट ऑफ A। कैसे निकालते, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। देखिए अब तो आप फैमिलियर हैं इन चीज़ों से। एडजॉइंट कैसे निकालना है, 9 को फैक्टर निकलेंगे, उसको इस तरीके से अरेंज करेंगे तो एडजॉइंट A निकलेगा, और लास्ट में हम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। आप A11 निकालिए, फर्स्ट को फैक्टर किसको ऐड करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या बचेगा 4 2 6 3 4 2 6 3। कितना हो जाएगा 12 माइनस 12 0 आ गया। A12 बाहर माइनस आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या बचेगा 2 6 6 3 2 6 6 3। ये आ गया 6 माइनस का 36। ये बचेगा -30 बट बाहर लगा माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस। A13 देखिए आप, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हाइड करिए, 2 4 6 2 2 4 6 2।
कितना हो जाएगा देखो, 4 माइनस का 24 कितना आएगा, माइनस का 20, A21 बाहर माइनस आएगा। देखें आप सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इस सेकेंड रो को हाइड करिए, फर्स्ट कॉलम को, क्या बचेगा 3 2 2 3, 3 2 2 3, 9 माइनस 4 क्या हो जाएगा -5, A22 पॉजिटिव आएगा। देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या बचेगा 4 2 6 3, 4 2 6 3, ये कितना हो जाएगा 12 माइनस का 12, ये भी 0 आ रहा है, 4 3 12 माइनस 12, A23 बाहर माइनस आएगा। देखें आप सेकेंड रो थर्ड कॉलम 4 3 6 2, 4 3 6 2, 12 माइनस का 18, -6 बट बाहर माइनस लगा हुआ है, प्लस हो जाएगा A31। देखें आप थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 2 4 6, 3 2 4 6 कितना हो जाएगा ये 18 माइनस का 8, 18 माइनस का 8 कितना बचेगा 10। A32 देखिए आप बाहर माइनस आएगा, अभी क्या निकाला हमने A31, A31 कितना आ रहा है इसमें 10। A32 देखो थर्ड रो सेकंड कॉलम हाइड करिए, क्या बचेगा 4 2 2 6, 4 2 2 6, ये आ गया 24 माइनस का 4 क्या बचेगा -20। A33 देखिए आप A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम को हाइड करिए, 4 3 2 4, 4 3 2 4, ये 16 माइनस 6 कितना आ गया 10। अब A इनवर्स क्या होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A, तो 1 बाय 50 एडजॉइंट A, ये मैट्रिक्स सारी वैल्यू अरेंज करिए आप, तो 0 30 -20, 0 30 -20, -5 0 6, -5 0 6, 6 10 नहीं -5 0 6, 10 -20 10, ये A इनवर्स आ गया। और X क्या होता है A इनवर्स B, तो 1 बाय 50, 0 30 माइनस का 20, -5 0 6, 10 माइनस का 20 और ये 10। B कितना है देखो, मैट्रिक्स B कितना है 60 90 70, 60 90 70। अब एक काम कर सकते हैं, देखो मैट्रिक्स B में से सब में से 10 कॉमन निकल आएगा, 10 कॉमन निकालेंगे तो 10 बाहर आएगा, एक 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 बाय 5, 0 30 माइनस का 20, माइनस का 5 0 6 10 और भी कॉमन निकल आएगा। देखो आप इसमें से कॉमन निकालते हैं तो बहुत इजी हो जाएगा, थोड़ा सा इजी पड़ेगा। देखिए 1 बाय 50, चलिए इसी में से अकेला कॉमन निकलेगा, इसमें से निकालते हैं, ठीक है। सब में से 10 कॉमन निकलेगा और 0 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बाय 5, क्या बचा 0 30 -20, -5 0 6, 10 -20 और ये 10, यहाँ कितना बचेगा देखो 6 9 7, मल्टीप्लाई करिए इनका, R1 का C1 से ये 0 -45 प्लस 70, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा 180 प्लस 0 माइनस का 140, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम माइनस का 120 प्लस का 54 प्लस का 70 माइनस का 26 10, तो ये माइनस का 120, ये 54 और ये 70। देखते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है, इसको चेक करते हैं। देखो ये तो सही है, यहाँ कहीं मिस्टेक 4 2 8, 8 माइनस 18, ये 8 है, 8 माइनस 18 माइनस 10, ये प्लस का 10 आएगा, तो ये कौन सी वैल्यू है 2 3 की, 2 3, 0 30 -20, यहाँ पे आएगा 10, 2 3 2 1 2 2 2 3, ये 10 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 है, तो 120 ये 10 चल रहा है,
कितना हो जाएगा 90, ठीक है 120 90 और ये 70 आ गया। अब इसके बाद देखें अब क्या बचेगा, ये 70 माइनस 45 कितना बचेगा, ये 25, 180 माइनस 140 ये बचेगा 40, ये 70 90 प्लस 70 160 माइनस 120 ये बचेगा 40। यहाँ पे x चल रहा है और इस x का मीनिंग क्या होता है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड सबको डिवाइड कर दीजिए 5 से, क्या बचेगा 5 8 8। आपने कंपेयर किया x आ रहा है 5, y आ रहा है 8, z आ रहा है 8। हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5 8 और 8। अब इन वैल्यू को वेरीफाई करना सही है कि नहीं, देखें आप, हम इसको वेरीफाई करते हैं। x को अगर मैं 5 पुट करूं, देखिए इक्वेशन ये है हमारे पास, इक्वेशन ये है हमारे पास, अगर मैं x को 5 पुट करूं तो 4 5 जा 20, 3 इंटू वाई 3 8 जा 24, 2z 2 8 जा 16, इन तीनों का सम कितना आ रहा है 60, बिल्कुल आ रहा है। सेकंड इक्वेशन देखिए 2x 2 5 जा 10, 4y 4 इंटू 4 8 जा 32, 6z 6 8 जा 48, इनको ऐड करिए 90 आएगा, ये भी सही है। लास्ट इक्वेशन देखिए 6x 6 इंटू 5 30, 2 इंटू वाई 16, 3z 24, तीनों का सम कितना आ रहा है 70, तो ये चेक हो गया। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर पूछा क्या था इसमें, फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी। आप लिख सकते हैं देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 kg ओनियन कितना आ गया 5 रुपीज, कॉस्ट ऑफ 1 kg wheat is equal to y is equal to 8 rupees, cost of 1 kg rice is equal to z is equal to 8 rupees। ये है हमारे फाइनल आंसर।